हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो आज हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के बारे में, जिसमें कि एज ऑलवेज 10 एमसीक्यूज़ होंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप सबके लिए अवेलेबल होंगे। ये कई सारे एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवेज और स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और इसके बाकी सेगमेंट्स जो हैं उनका लिंक या तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो लेटर वैदिक एज या लेटर वैदिक जो पीरियड था उस टाइम पे जैसे टैक्सेस होते थे या फिर ट्रिब्यूट्स जो होते थे उन सब का जो कलेक्शन है वो इनमें से किसके द्वारा किया जाता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में बेसिकली ये जो टैक्सेस का जो सिस्टम था वो कंपलसरी कर दिया गया था और उस टाइम पे ये सारे टैक्सेस जिसके द्वारा कलेक्ट किए जाते थे उस ऑफिसर को संग्रही के नाम से जाना जाता था। और उस टाइम पे जो लेटर वैदिक पीरियड है उस टाइम पे जो वैश्यज होते थे वही ओनली ग्रुप होता था जिनके द्वारा ये टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स दिए जाते थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज जो हैं उन सब के बारे में किस में मेंशन किया गया है इनमें से। तो बेसिकली जो सतपथा ब्राह्मण जो है या जिसको सतपथ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है उसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न जो समुद्र जो है उन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उनके बारे में मेंशन वहाँ पे किया गया है। और ये जो सतपथ ब्राह्मण है ये बेसिकली जो वैष्णविज्म है उसके डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट इसको माना जाता है। तो यहाँ पे इसको जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सतपथ ब्राह्मण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी उनमें से जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसको किसके द्वारा प्रेसिडाइज किया गया है, उसके कौन प्रेसिडेंट थे। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी बेसिकली जो बुद्धा की जो डेथ थी उसके 100 ईयर्स के बाद में कंडक्ट कराई गई थी किंग काला अशोका के द्वारा वैशाली में 333 बीसी में। ओके, और इसको प्रेसिडाइज किया गया था मॉन्क थे एक सबकामी के द्वारा, जिनको सबकामी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो अर्थशास्त्र है जिसको कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, तो उसकी थीम क्या है उस बुक की। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र जो है जिसको बेसिकली इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड लिटरेचर काउंट किया जाता है, जिसको कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। तो ये जो अर्थशास्त्र है इसमें बेसिकली जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे कौटिल्य, तो उनकी जो भी पॉलिटिकल थॉट्स थी उन सबको समराइज किया गया इस अर्थशास्त्र बुक में। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन सब के बारे में बात की गई है जो अर्थशास्त्र बुक है इसमें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन रॉक एडिक्ट्स में से किस रॉक एडिक्ट में ये बोला गया है कि जो धम्म की पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है फॉलो करने के लिए। तो बेसिकली जो अशोका के एडिक्ट हैं उनमें से जो 11th रॉक एडिक्ट है उसमें ये अनाउंस किया गया है कि जो धम्म की पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है फॉलो करने के लिए। जो धम्म है उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि जैसे बाकी लोग जो है उन सबको भी रेस्पेक्ट देना, उसके अलावा जो स्लेव्स जो होती हैं उन सब के साथ में भी अच्छा बर्ताव करना, गुड बिहेवियर उन सब के साथ में। तो बेसिकली यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। 11th रॉक एडिक्ट जो है उसमें बात की जाती है कि धम्म की जो पॉलिसी है वो बेस्ट पॉलिसी है फॉलो करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यहाँ पे ये पूछा गया कि जो स्टानिकस जो है वो क्या थे। ओके, तो मौर्यन एम्पायर्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स होते थे उन सबको बेसिकली 5-10 विलेजेस के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था और उनको जिनके द्वारा हेड किया जाता था उनको बोला जाता था स्टानिकस। ओके, और ये जो स्टानिकस जो होते थे इन सब का काम बेसिकली टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करना होता था। उसके अलावा जैसे गोपा जो होता था मतलब जिसके द्वारा जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स का मैनेजमेंट किया जाता था उसको असिस्ट करने का काम भी इनके द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, इनके द्वारा जो टैक्सेस हैं वो कलेक्ट किए जाते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सुंगा डायनेस्टी थी उसका लास्ट रूलर का नाम क्या है। तो जो किंग देवभूति जो है जिनको कि देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है वो सुंगा डायनेस्टी के या फिर सुंगा वंश जो है उसके लास्ट किंग थे
जिनको असैसिनेट किया गया था उनके मिनिस्टर के द्वारा, वासुदेव कानवा के द्वारा। तो इस वजह से ही जो सुंगा डायनेस्टी है, इनकी डेथ के बाद में, जो देवभूति इनकी डेथ के बाद में सुंगा डायनेस्टी खत्म हो जाती है और उसके बाद में खानवा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुप्त किंग के द्वारा जो महाराजा धीराज का टाइटल है वो क्लेम किया गया था। चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे उनके द्वारा जो महाराजा धीराज है, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, उनके द्वारा उसको क्लेम किया गया था। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो समुद्रगुप्त के जो भी अचीवमेंट्स हैं उनको किस इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया है। तो जो भी अचीवमेंट समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए थे उन सबको एक इलाहाबाद पिलर जो है वहाँ सब पे एनग्रेव किया गया है, वहाँ सब पे उनको लिखा गया है एक यूलॉजी के तहत। मतलब यूलॉजी जो होती है वो बेसिकली जब कोई मर जाता है उसके बाद में उसको एक ट्रिब्यूट देने के तरीके से लिखा जाता है। तो ये सारे जो उनके बारे में इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं, वो किए गए हैं इलाहाबाद पिलर का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे, जिसको कि प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। अब इस सेगमेंट के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस किंग के द्वारा एक जो कॉइन है वो इशू किया गया था जिसमें बेसिकली वो खुद वीणा प्ले कर रहे थे। तो जो समुद्रगुप्त है उनके द्वारा इस टाइप के जो कॉइन्स, मतलब खुद को वीणा प्ले करते हुए कॉइन्स में गुदवाया गया था। तो उस टाइप के कॉइन्स जो हैं वो चलाए गए थे समुद्रगुप्त के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। तो यही थे कुछ टॉप 10 एमसीक्यूज इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेट 5 है उससे रिलेटेड। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।